हिंदी का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है रस। आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगर लोअर पीसीएस देखें, जिनमें नायब तहसीलदार और खंड शिक्षा अधिकारी जैसी परीक्षाएं थी, उनमें 5 से लेकर 10 तक प्रश्न इसमें से आते हैं। बेहद आसान कॉन्सेप्ट होता है इसका। अगर हम इसको प्रारंभ से बताएं आपको, तो कहा जाता है कि रस काव्य की आत्मा है। इसकी पहली लाइन से आप समझ सकते हैं कि काव्य में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, कि रस काव्य की आत्मा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें रस की परिभाषा के विषय में, तो सबसे प्रसिद्ध परिभाषा भरत मुनि की कही जाती है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रसों को इस तरह से परिभाषित किया था कि विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाग्रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसे भरत मुनि का रस सूत्र कहा जाता है। और भरत मुनि का ये ग्रंथ नाट्य शास्त्र संस्कृत का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। कई बार तो यही पूछा गया कि नाट्य शास्त्र किस भाषा का ग्रंथ है, तो नाट्य शास्त्र संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, जो कि भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। और भरत मुनि ने अपने इसी ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 बताई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अभी हमने बताया कि भरत मुनि ने अपने इसी ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 बताई थी। लेकिन अगर हम लोग आगे बढ़े, यहाँ हमने कहा कि भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई थी। इसके बाद एक कवि आए, उनका नाम था अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या 9 बताई। और जब इन्होंने रसों की संख्या 9 बताई, तो जो 9वां रस है वो शांत रस को कहा। कई बार परीक्षा में सिर्फ यही पूछा गया है कि अभिनव गुप्त ने किस रस को 9वां रस कहा, तो वह रस शांत रस है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें, तो बाद में एक महाकवि देव हुए। उन महाकवि देव ने तो यहाँ तक कह डाला कि भूल कहत नवरस कवि सकल मूल श्रृंगार। भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, कि यह कहना ही भूल है कि 9 रस होते हैं, सबके मूल में तो श्रृंगार रस ही है। और यही कारण है कि उन्होंने श्रृंगार रस को रसराज कहा। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कहते हैं कि रसराज किसे कहते हैं, आपका जवाब होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। इसी क्रम में अगर हम लोग भरत मुनि के रस सूत्र में जो शब्द इस्तेमाल हुए, विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाग्रस निष्पत्ति, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव की बात करें, तो इसको अगर हम अलग अलग परिभाषित करें, तो विभाव कहा जाता है कि जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है। इसी शब्द में इसकी व्याख्या छुपी है। विभाव यानी विशेष भाव, जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है, उन्हें विभाव कहा जाता है। और ये विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। एक बार जब नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा हुई, तो यही प्रश्न पूछा गया था। उसने 4 विकल्प दे रखे थे और उसने कहा कि इसमें कौन सा विभाव है। विकल्प में दिया था आलंबन, तो आलंबन विभाव है। इसके बाद अनुभाव की बात करें, तो अनुभाव को इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि भावों का बोध कराने वाले कारक अनुभाव कहलाते हैं। बोध माने ज्ञान, यानी जिससे भावों का ज्ञान हो, वो क्या कहलाते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार। कई बार परीक्षा में ये पूछा गया कि अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद शब्द आता है व्यभिचारी भाव। इसी को हम संचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी भाव या संचारी भाव एक ही बात है। इनकी संख्या निश्चित होती है 33, इनकी संख्या 33 होती है। और व्यभिचारी भाव अथवा संचारी भाव क्या होते हैं, इन विभाव और अनुभाव के कारण शरीर में होने वाले जो संचरण हैं, वे व्यभिचारी भाव अथवा संचारी भाव कहे जाते हैं। जैसे हर्ष है, चपलता है, मुस्कुराना है, लज्जा है, भावों का चलाना है, होठों का बुदबुदाना है, गालों का लाल हो जाना है, ये सब व्यभिचारी भाव अथवा संचारी भाव कहे जाते हैं। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। जब हम लोगों ने ये व्याख्या कर दी कि भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई,
अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या 9 बताई और उन्होंने शांत रस को नवा रस कहा। तो अब एक प्रश्न यह उठता है कि जब एग्जाम में आता है कि रसों की संख्या कितनी होती है, तो हम क्या जवाब लगाएंगे? जब भी एग्जाम में आएगा कि रसों की संख्या कितनी होती है, आपका जवाब लगेगा 9। रसों की संख्या 9 मानी जाती है, ना 10 ना 11, आपका जवाब लगेगा 9। तो रसों की संख्या 9 मानी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जब रसों की संख्या 9 मानी जाती है तो स्थायी भाव भी 9। अगर प्रश्न यह आता है कि स्थायी भाव की संख्या कितनी है, तो भी आपका जवाब होगा 9। जब क्वेश्चन पर्टिकुलर कहा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या मानी गई है, तभी आपका जवाब होगा 8। इसके बाद अगर हम एक कदम आगे बढ़े इसी में, तो हम आपको बताते हैं यहाँ पर कि जब रस में हम आगे पहुंचते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण टर्म आता है स्थायी भाव, जिनकी संख्या 9 बताई। मैंने कहा कि यह वे भाव हैं जो किसी भी व्यक्ति के हृदय में सदैव ही विद्यमान रहते हैं, किंतु जिस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं वही भाव उद्बुद्ध हो जाता है, यानी बाहर निकलकर आ जाता है। ऐसे भाव को स्थायी भाव कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, उसके नाम से ही स्पष्ट है स्थायी भाव। यह भाव मन में स्थायी होता है, और अगर किसी काव्य को पढ़ने पर, किसी प्रसंग को पढ़ने से यही मन के अंदर निकलने वाला स्थायी भाव आपको समझ में आ जाता है, तो वहां से तुरंत आप रस का नाम बता देंगे। इसलिए जब आप उसे पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय आपको स्थायी भाव समझ में आ जाना चाहिए। और मैं बहुत सहज अंदाज से आपको बताऊंगा कि किसी भी पद्य को आप पढ़ेंगे, किसी भी काव्य को पढ़ेंगे, पढ़ते ही आपको स्थायी भाव समझ में आने लगेगा। फिर आपको ना याद करने की जरूरत है, ना रटने की जरूरत है, सिर्फ उस चीज को समझने की जरूरत है। एक बार समझेंगे, इसके बाद कभी भूलने की नौबत नहीं आने वाली है। तो अब हम आते हैं रसों के मुख्य हिस्से पर कि रसों की संख्या 9 है और उनके रस और उनके स्थायी भाव आपके सामने रखे हैं। इधर हमने रसों का नाम लिख रखा है, इधर स्थायी भाव लिख रखे हैं। अगर रस की बात करें तो पहला श्रृंगार रस है, स्थायी भाव रति होता है। इस श्रृंगार रस के ही भेद कहे जाते हैं संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार और भक्ति श्रृंगार और वात्सल्य श्रृंगार। यह अलग से रस नहीं है, बल्कि इसी श्रृंगार रस के भेद हैं। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, भक्ति श्रृंगार और वात्सल्य श्रृंगार। इसके बाद जब हम लोग बात करते थे वीर रस की, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। वास्तव में वीर रस भी 4 प्रकार का होता है, जिसमें युद्ध वीर, दान वीर, धर्म वीर और दया वीर आते हैं। लेकिन इन वीर रसों में सबसे ज्यादा जो उल्लेख है वह युद्ध वीर का होता है, यानी मुख्य रूप से हम लोग युद्ध वीर को ही पढ़ते हैं। बाकी जो दान वीर, धर्म वीर और दया वीर हैं, वो इसी के अंदर समाहित होते हैं। इसके बाद हम देखें रौद्र। रौद्र माने गुस्सा, उसका स्थायी भाव हो गया क्रोध। यानी अगर किसी काव्य और अथवा पद्य को पढ़ते समय आपके मन में गुस्से का स्थायी भाव आ जाए, तो आप बता देना कि इसका नाम क्या है, रौद्र रस। इसके बाद भयानक। भयानक माने डर लगना, भयानक का भय। भयानक का स्थायी भाव क्या है, भय। इसके बाद अद्भुत। अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय। विभत्स। विभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा अथवा घृणा। कभी तो ऐसे करके लिख देता है कि विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, घृणा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो हमें अच्छी तरह ध्यान दे लेना चाहिए, जब उसने जुगुप्सा भी लिखा है, घृणा भी लिखा है, तीसरे में फर्स्ट एंड सेकंड बोथ लिखा है, तो इसका जवाब होगा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो करुण रस आता है, करुणा से बनता है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक। आगे की बात करें हम लोग तो हास्य रस का स्थायी भाव हास, जहां पर हंसी आए, जहां पर हंसी का भाव आए। इसके बाद अगर हम देखें तो नवा रस शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद। शांत का स्थायी भाव निर्वेद। अब हम एक एक रस को आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं कि रस और उससे संबंधित। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण रस आता है श्रृंगार रस, जिसे रसराज कहा जाता है। तो श्रृंगार यानी रति, सौंदर्य, इसका स्थायी भाव है। अर्थात किसी भी ऐसे
पद्य में, किसी भी ऐसे काव्य में जहाँ सौंदर्य का वर्णन किया जाए तो आप समझ लेंगे कि यहाँ श्रृंगार रस है। हम श्रृंगार रस का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एग्जाम्पल सुनते ही आपके मन में जो भाव उत्पन्न होगा उससे आप रस का नाम बता देंगे। जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल हमने कहा कि बालों को खोलकर यो न चला करो, सूरज भी रास्ता भटक जाएगा। तो जब आपने सुना, कहा कि बालों को खोलकर यूं ना चला करो, सूरज भी रास्ता भटक जाएगा, तो सुनते ही आपको समझ में आने लगा कि किसी नायिका के सौंदर्य का वर्णन कवि कर रहा है। और अगर वह सौंदर्य का वर्णन कर रहा है तो इसका मतलब रस का नाम कौन सा है? श्रृंगार रस। यहाँ पर श्रृंगार रस है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम आपके सामने पढ़ते हैं, जिसमें बताते हैं कि लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। यह उस समय का वर्णन है। यह जो भगवान श्री कृष्ण जिन्हें आप कहते हैं, उनके जीवन का वर्णन है। उनके वैभव में यह बात कही जा रही है कि लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। ये उनके सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है, जिसका रस कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। अगर हम इसके अंदर भी बात करें तो हम वात्सल्य श्रृंगार कह सकते थे। इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल वीर रस। वीर रस में हमने बताया कि वास्तव में वीर रस के 4 भेद हैं: युद्ध वीर, दान वीर, धर्म वीर और दया वीर। लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वह युद्ध वीर होता है। यहाँ पर हम लोग इसका एग्जाम्पल अगर आपको बताएं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें आ सकते हैं। ये कहा गया कि आगे नदियां बहें अपार, घोड़ा कैसे निकले पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो राणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसकी बहादुरी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। क्या कि आगे नदियां बहें अपार, आगे नदियां बह रही थी, घोड़ा कैसे निकले पार, और राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यह बहादुरी का वर्णन किया गया है। तो यहाँ कौन सा रस है? वीर रस। किसका एग्जाम्पल है? वीर रस का यह एग्जाम्पल है। इसके बाद हम एक एक करके आप रौद्र रस। रौद्र मतलब क्रोध। मन में किसका भाव आएगा? क्रोध का भाव आएगा। तो रौद्र रस, क्रोध। अगर रौद्र रस का एग्जाम्पल बताएं तो बहुत आसान सा एग्जाम्पल हम बताते हैं, आपको समझ में आएगा कि विनय न मानत जलधि जड़, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए ना प्रीत। उस समय का वर्णन है जब रामचंद्र जी समुद्र को पार करना चाहते थे। समुद्र बहुत चढ़ा हुआ था, उनकी सेना और वो उसे पार नहीं कर पा रहे थे। काफी समय विनती अनुनय विनय करते हो गई, लेकिन समुद्र नीचे नहीं आया। तब उन्होंने इस प्रसंग को लिया। उस समय का यह प्रसंग है। कहा गया कि विनय न मानती जलद जड़, जलद माने समुद्र और जड़ माने मूर्ख। कहा ये मूर्ख समुद्र विनती नहीं मान रहा है। विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए ना प्रीत। क्रोधित हो गए, वह क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर उन्होंने अपनी प्रत्यंचा चढ़ा ली और कहा कि भय बिन होए ना प्रीत, बिना भय के कोई मानता नहीं है। और वैसे समुद्र उतर गया और वो लोग पार हो गए। तो क्रोधित हो गए थे, अत्यधिक क्रोधित हो गए थे। तो रौद्र रस का एग्जाम्पल है। इसके बाद अगर एक एक करके हम आपको एग्जाम्पल बताएं तो करुण रस का एग्जाम्पल बताते हैं। करुण यानी करुणा का भाव पैदा होता है। आप सुनेंगे और सुन के आप महसूस करिएगा कि आपके मन में कौन सा स्थायी भाव पैदा हो रहा है। जो स्थायी भाव आपके मन में पैदा होता है उसी के सापेक्ष रस का नाम होता है। तो हम इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं। यह उस समय की बात है जबकि महात्मा गांधी की हत्या हुई है। तो महात्मा गांधी की हत्या के समय जब महात्मा गांधी की हत्या का समाचार पूरे देश को मिलता है, लोग एक दूसरे से पूछते हैं, तो उसी समय की बात है। उस समय जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हाय राम हम कैसे झेलें अपनी लज्जा अपना शोक, और गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्र पिता परलोक। बहुत मार्मिक
वह प्रसंग था, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी जिन्हें राष्ट्रपिता कहा गया था, उनकी हत्या हो जाती है। और जब हत्या की सूचना लोगों को मिलती है तो वो एक दूसरे से पूछते हैं। तो चूंकि उनकी हत्या करने वाला भी एक भारतीय ही था, इसलिए यह इस तरह से कहते हैं कि हाय राम, हम कैसे झेलें अपनी लज्जा अपना शोक, कि मुझे तो शर्म भी आ रही है और मुझे दुख भी है कि हाय राम, हम कैसे झेलें अपनी लज्जा अपना शोक, और गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्र पिता परलोक, कि हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक गया है। आखिर इस लज्जा को और इस दर्द को हम कैसे झेलें? तो जैसे ही आपने देखा कि प्रारंभ में पंक्तियों में आया कि हाय राम, वहीं से पता चलने लगा कि कुछ शोक की बात है, क्योंकि जो हाय शब्द है यह शोक बोधक काव्य है, विषाद बोधक काव्य, विषाद माने दुख, यह विषाद बोधक काव्य है। तो यहाँ हमें पता चल गया कि किस रस का एग्जाम्पल है, यह करुण रस का एग्जाम्पल है। तो इनके बाद हम अगला रस उठाते हैं, उसका नाम है भयानक रस। भयानक, भयानक का स्थायी भाव क्या होता है? भय। जाहिर सी बात है, अगर काव्य को पढ़ते समय कहीं भय का भाव पैदा होता है तो रस होगा भयानक। हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते, बहुत आसान सा एग्जाम्पल बताते, पिछली कई परीक्षाओं में लगातार यह एग्जाम्पल आया। वहां पर उसने कहा कि एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगिराय, और विकल बटोही बीच ही गिर पर्यो मूर्छा खाए। फिर से ध्यान से आप सुने, कहा एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगिराय, और विकल बटोही बीच ही गिर पर्यो मूर्छा खाए। कहा एक ओर अजगर है और एक ओर मृगिराय, मृगिराय अर्थात शेर है, और विकल व्याकुल का तद्भव होता है। विकल बटोही, बटोही माने राहगीर, कहा विकल बटोही बीच ही गिर पर्यो मूर्छा खा, जो राहगीर था वह बीच में ही मूर्छित होकर गिर गया। तो आखिर क्या हुआ? एक ओर उसने अजगर को देखा, दूसरी ओर उसने शेर को देखा, जिससे वह क्या हो गया? भयभीत हो गया, वह भयभीत हो गया, और भयभीत होके वहीं पर क्या हुआ? गिर गया। तो मन में भाव काहे का निकला? भय का। तो रस कौन सा हो गया? भयानक। इसके बाद अगर हम लोग और आगे कहें तो हास्य रस की बात कर लेते हैं। भयानक रस को हमने बताया, हास्य रस की बात कर लेते हैं। हास्य रस का मतलब हंसी आनी चाहिए, हंसी का भाव हो। तो कहीं भी जहां पर हंसी का भाव कई कारण से आ सकता है, किसी बनावट के कारण आ सकता है, किसी व्यक्ति विशेष को देखकर उसकी जो भाव भंगिमा है उसके कारण आ सकता है। जैसे आप किसी थिएटर में जाते हैं, किसी जगह पर आपको कोई जोकर दिखता है तो जोकर को देख के आप हंसने लगते हैं। किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो वो जो हाथ मिलाने वाला मोटा सा आदमी आता है उसको देख के आप हंसने लगते हैं। तो जब ऐसा भाव होगा तो कौन सा रस होगा? हास्य रस। एग्जाम्पल बताते हैं, कहा कि सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, सिर घोट मोट था और उस पर बड़ी सी चुटिया लहरा रही थी। आप कल्पना करिए ऐसा दृश्य देख के आपको क्या होगा। कहा सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, थी तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, और उसकी तोंद भी लटक कर घुटनों को छू रही थी। जब मटक मटक कर चले हंसी थी भारी, हो गए देख कर लोटपोट नर नारी। तो जैसे ही आपने इसको सुना तो आपके मन में क्या भाव आया? मैं फिर से कहता हूं कि सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, और थी तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, जब मटक मटक कर चले हंसी थी भारी, हो गए देख कर लोटपोट नर नारी। तो जब ये हो गया कि हो गए देख कर लोटपोट नर नारी, यानी हंसी की वजह से वह सब लोटपोट हो गए, तो रस का नाम कौन सा था? हास्य रस। हास्य रस, हंसी का भाव आया। ऐसे ही हम आपको दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं हास्य रस का, बहुत परीक्षाओं में आया। कहा तंबूरा ले मंच पर, तंबूरा एक वाद्य यंत्र है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, और साज मिलत 15 मिनट घंटा भर अलाप। यानी बहुत बेसुरा कोई गा रहा है, खास साज मिलत 15 मिनट और घंटा भर अलाप, तो उसको देख के आदमी को क्या होगा? हंसी का भाव। मैं पूरे एक साथ जोड़ के कहता हूं कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, और साज मिले 15 मिनट घंटा भर अलाप।
तो जब ऐसे कर रहा तो आदमी को देख के हंसी आ गई, तो रस कौन सा हुआ? हास्य रस। ये हास्य रस का एग्जाम्पल आपका हुआ। इसके बाद अद्भुत, अद्भुत विस्मय, जो दृश्य आपको विस्मयित कर दे, जिसकी अंग्रेजी होती है वंडरफुल, जो दृश्य आपको अद्भुत कर दे वह कौन सा रस होगा? अद्भुत। आप किसी बहुत सुंदर मॉन्यूमेंट को देखने जाते हैं, कभी ताजमहल देखने गए, आगरा का किला देखने गए, या बनारस के आपने घाट देखे, या बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें देखी, तो आपके मुंह से अनायास ही क्या निकला? हाउ वंडरफुल दिस बिल्डिंग इज। तो ऐसी चीज जो आपको आश्चर्यचकित कर दे, आंखें खुली की खुली रह जाए, वह अद्भुत। इसका एग्जाम्पल बताते बहुत हल्का, आप देखते ही जो है समझ जाएंगे। अद्भुत विस्मय क्या बोला? कहा देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, और पल भर को वह भई अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। जब उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड उन्होंने घूमते देखा तो वह एकदम अचेतन हो गई, विस्मयित हो गई कि ये क्या है। तो रस कौन सा रहा? वहां आश्चर्यचकित कर दिया। तो अद्भुत यानी स्थायी भाव क्या निकला? विस्मित कर दिया। तो अगर विस्मित कर दिया तो रस कौन सा निकल के आया? हमारा अद्भुत। इसी प्रकार अगर कोई अन्य एग्जाम्पल भी आप पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद भाव समझ में आना बहुत आवश्यक है। जैसे आप भाव को सुनेंगे और भाव को सुन के विस्मय का भाव पैदा होगा, आप बोल देंगे रस का नाम अद्भुत। इसके बाद बीभत्स, बीभत्स रस। बीभत्स की बात करें तो बीभत्स जुगुप्सा या घृणा, जहां घृणा का भाव उत्पन्न हो, किसी दृश्य को देख के, किसी परिस्थिति को देख के अगर घृणा का भाव उत्पन्न हो तो रस का नाम क्या होगा? बीभत्स रस, जुगुप्सा या घृणा। हम एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल सुनते ही आपको समझ में आने लगेगा कि ये बीभत्स रस का एग्जाम्पल है। एक स्थिति ऐसी है कि एक जगह डेड बॉडी पड़ी हुई है, और उस डेड बॉडी में कौवे उसके ऊपर बैठ रहे हैं और उसकी आंखों को नोच रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो ऐसा दृश्य जब दिखेगा और उस पर हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, तो आप देखिए मन में कैसा भाव उत्पन्न होता है। कहते कि आंखें निकाल उड़ जाते थे, उड़कर वापस आ जाते थे, और 100 जीभ नोच कर कौवे चुमला चमला कर खाते थे। फिर आप देखिए वाली को कौवे आते थे, उसकी आंखों को निकालते थे, निकाल के फिर पेड़ पर बैठ जाते थे, फिर जैसे उसको खा लेते थे, फिर उसको आते थे, फिर यूं करके यूं निकालते थे। तो यह दृश्य किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही घृणाकारी होगा, आप उसे बहुत घृणित करेगा, उसको छी इस तरह के से देख के जो भाव है। एग्जाम्पल हम एक आपको बताते हैं जो कहता है कि भोजन में श्वान लगे, मुर्दे थे भूपर लेटे, 100 मांस चाट लेते थे, चटनी शम बहते बेटे। जरा आप कल्पना करिए, कहीं बॉडीज पड़ी हैं, बॉडी में कुत्ते लगे हैं, उसे नोच रहे हैं, वहां से ब्लड निकल रहा है, पानी सा बह रहा है। उसी पर ये कहा गया है कि भोजन में श्वान लगे, मुर्दे थे भूपर लेटे, 100 जीभ चाट लेते थे, चटनी शम बहते बेटे। तो जाहिर सी बात है, ऐसा दृश्य सुनते ही आपको एकदम बीभत्स, जुगुप्सा, घृणा का भाव उत्पन्न होगा। अच्छी, बहुत गंदा लग रहा है, चुप हो, इस तरह का भाव आपके मन में आएगा। तो ये बीभत्स, जुगुप्सा या घृणा। अगर हम देखें तो एक रस बचा हुआ दिख रहा है, उसका नाम है शांत रस। शांत रस, शांत का स्थायी भाव निर्वेद, जहां शांति का संदेश दिया जाए, हर किसी से ये कहा जाए कि नहीं शांत रहें, आपस में मिलजुल के रहें, भाईचारा बना के रहें। जहां भी कहीं ऐसा संदेश जा रहा होगा तो जाहिर सी बात है रस का नाम क्या होगा? शांत रस। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, कहा कि मन रे तन कागज का टुकड़ा, मन रे तन कागज का टुकड़ा, लागे बूंद विनस जाए पल में, गर्व करे क्यों इतना। ऐ मन, ये तन तो कागज का टुकड़ा है, एक बूंद भी लगेगी तो इसका विनाश हो जाएगा, तो फिर किस बात का घमंड करता है। यानी कह रहा है कि फिर शांत होकर रहिए, आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से मिलकर चलना चाहिए। ऐसे ही किसी ने कहा है कि ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु,
चाहे कहो भगवान, और मतलब सबका एक है, अलग अलग है नाम। कि ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, वह गुरु कहो, भगवान कहो, यह सब एक ही नाम है। फिर क्यों इस बात पर हम लोग झगड़ा करते हैं कि अमुक फला है, यह फला है, यह फला है। इस तरह की चीजों को लेकर हम आपस में पैर पाल लेते हैं। जबकि कवि कहता है कि ईश्वर अल्लाह वाह गुरु, चाहे कहो भगवान, और मतलब सबका एक है, अलग अलग है नाम। यानी हम सब एक ही कुदरत के बंदे हैं, हमें आपस में भाईचारा बना के चलना होगा। फिर क्यों हमें जो है एक दूसरे से झगड़ा करना। ये शांत रस था। अब हम एटेंडम आपको कोई एग्जाम्पल पूछते हैं, और उस एग्जाम्पल को सुनने के बाद आप यह बताएंगे कि यह किस रस का एग्जाम्पल है। तरीका हमने बता दिया कि जब आप पद को पढ़ते हैं तो आपके मन में जो स्थायी रूप से भाव उत्पन्न हो, उस भाव के सापेक्ष जो रस का नाम हो वह आप बता दीजिए, रस निकल कर आ जाएगा। एग्जाम्पल हम आपसे पूछते हैं कि बतरस लाली लाल की मुरली धरी छुपाए। ये श्री कृष्ण से संबंधित प्रसंग है, आपको समझ में ही आ रहा होगा। वैसे भी कृष्ण और यशोदा से संबंधित जो भी प्रसंग हैं वह श्रृंगार रस के ही एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि बतरस लाली लाल की और मुरली धरी छुपाए, सौह करें, सौह माने इशारा, सौह करें भुवन हंसें और देह कहें लटी जाए। किसका एग्जाम्पल है? आपने कहा ये श्रृंगार रस का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है, और जहां पर श्री कृष्ण और यशोदा के किसी संवाद का वर्णन किया जाएगा, बिहारी की रचनाएं होंगी, वहां पर श्रृंगार रस ही होगा। तो ये किस रस का एग्जाम्पल था? श्रृंगार रस का एग्जाम्पल। यानी एक लाइन की बात यह निकल के आती है कि रस को पढ़ते समय आपको उस भाव को समझिए जो भाव स्थायी रूप से आपके मन में निकल कर आता है, और जब वो भाव स्थायी रूप से मन में निकल कर आता है, उसी के सापेक्ष जो रस का नाम हो वह बता दीजिए, आपका जवाब एकदम सही निकल के आएगा। तो अब इसमें कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एक बार हम उसे फिर से समराइज करते हैं आपके सामने। मैंने कहा एक शुरुआत से ही क्वेश्चन निकल आता है कि काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? आपका जवाब होगा रस को, रस काव्य की आत्मा है। दूसरा ये आता है कि भरत मुनि के रस सूत्र में किस बात का जिक्र नहीं किया गया है? लिखा होता है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। तो मैं आपको बता दूं कि भरत मुनि के रस सूत्र में कहीं भी स्थायी भाव का जिक्र नहीं किया गया है। उसमें विभाव है, अनुभाव है, व्यभिचारी भाव अथवा संचारी भाव है, स्थायी भाव की चर्चा नहीं की गई है। यह बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर यह आता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? आपका जवाब हो जाता है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। इसके बाद जवाब आता है कि सामान्य रूप से रसों की संख्या होती है, तो कोई भी विकल्प दिया रहे आप हमेशा बताएंगे रसों की संख्या 9 होती है। इसी के आधार पर जब आप बताएंगे स्थायी भाव की संख्या कितनी है, तो स्थायी भाव की संख्या भी 9 होती है। अभिनव गुप्त ने किस रस को नवा रस कहा? तो उसका नाम शांत रस है। अभिनव गुप्त ने शांत रस को नवा रस कहा। इसके बाद प्रश्न आता है कि रस राज किसे कहते हैं? तो श्रृंगार रस को रस राज कहा जाता है, क्योंकि यह सभी रसों में संचरित होता है। फिर क्वेश्चन आता है कि विभाव के कितने भेद होते हैं? आप बताएंगे विभाव 2 प्रकार के हैं, आलम्बन और उद्दीपन। अनुभाव कितने प्रकार के हैं? यह 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहत। इसके बाद संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? यह 33 प्रकार के होते हैं। इसकी संख्या फिक्स होती है 33, यह 33 प्रकार के होते हैं। इसके बाद यह बात आता है श्रृंगार रस में, तो यह पूछा जाता है कि श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? तो आप बताते हैं संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, भक्ति श्रृंगार और वात्सल्य श्रृंगार। यह अलग से रस नहीं होते हैं, यह श्रृंगार रस के ही भेद हैं। कभी कभी तो ऐसा प्रश्न आ जाता है, कहता है कि भक्ति रस का स्थायी भाव है, तो लिख दिया जाता है रति, और कभी कभी रति नहीं लिखा होता तो लिखा होता है भक्ति रति।
तो जब भक्ति रति लिखा हो तो सही जवाब हम देंगे भक्ति रति। तो बेहद आसान होता है। इसके बाद बहुत जब डीप में चले जाते हैं तो कभी कभी पूछ देता है कि वीर रस के कितने भेद होते हैं। तो मैंने बताया कि वीर रस के मूलतः 4 भेद होते हैं, जिनमें युद्ध वीर, दान वीर, धर्म वीर और दया वीर होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा संवाद में हम लोग वर्णन करते हैं युद्ध वीर का। और जो वीर रस है, स्थायी भाव, उत्साह, हमें याद रहना चाहिए। वहां कभी कभी वीर लिखा आता है, वीर नहीं। वीर रस का स्थायी भाव, उत्साह, जहां भी उत्साह का माहौल होगा वहां वीर रस का उदाहरण ही होगा। एग्जाम्पल मिलता है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह सी दहाड़ हो, हम कभी रुके नहीं, हम कभी झुके नहीं। तो इस तरह के जब भी एग्जाम्पल, जब भी कोई उत्साह पूर्वक घटनाक्रम होगा, कोई आयोजन होगा, तो वहां रस कौन सा होगा? वीर रस होगा। उम्मीद करते हैं आपको यह व्याख्या पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको व्याख्या कैसी लगी, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।